नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का वीडियो गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आधारित है। यह वीडियो आपको इस पर्व के महत्व, इसकी उत्पत्ति और गुरु शिष्य परंपरा के बारे में जानकारी देगा। इस वीडियो में हम निम्नलिखित बातों पर चर्चा करेंगे। गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है, इस पर्व को कैसे मनाया जाता है, गुरु शिष्य परंपरा का क्या महत्व है, हम अपने गुरुओं का सम्मान कैसे कर सकते हैं, गुरु पूर्णिमा से हमें क्या सीख मिलती है। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो गुरु पूर्णिमा के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, गुरु शिष्य परंपरा के महत्व को समझना चाहते हैं, अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं, जीवन में ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइए इस पवित्र अवसर पर हम अपने गुरुओं का सम्मान करें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आप इस वीडियो में अपनी कहानियां और अनुभव भी साझा कर सकते हैं। आप गुरु पूर्णिमा से जुड़े कुछ प्रेरणादायक गीत या श्लोक भी शामिल कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अधिक आकर्षक बनाने के लिए चित्रों और वीडियो क्लिप का उपयोग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। गुरु पूर्णिमा कहानी, ज्ञान और कृतज्ञता का पर्व। गुरु पूर्णिमा का त्योहार। गुरु पूर्णिमा का दिन परम कल्याणकारी होता है। यह शुभ दिन गुरु की पूजा के लिए उत्तम माना जाता है, जो ज्ञान और आत्मज्ञान के मार्ग पर व्यक्तियों का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि 21 जुलाई यानी आज मनाई जा रही है। गुरु पूर्णिमा कथा। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने अपने बाल्यकाल में अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की, लेकिन माता सत्यवती ने वेदव्यास की इच्छा को ठुकरा दिया। तब वेदव्यास ने हठ करने लगे और उनके हठ पर माता ने उन्हें वन जाने की आज्ञा दे दी। साथ ही कहा कि जब घर का स्मरण आए तो लौट आना। इसके बाद वेदव्यास तपस्या हेतु वन चले गए और वन में जाकर उन्होंने कठिन तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य प्रताप से वेदव्यास को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। तत्पश्चात उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया और महाभारत, 18 महापुराणों सहित ब्रह्मसूत्र की रचना की। महर्षि वेद व्यास को चारों वेदों का ज्ञान था। यही कारण है कि इस दिन गुरु पूजने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। क्यों मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा? हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेद व्यास का आज से करीब 3000 वर्ष पूर्व जन्म हुआ था। मान्यता है कि उनके जन्म पर ही गुरु पूर्णिमा जैसे महान पर्व मनाने की परंपरा को शुरू किया गया। गुरु पूर्णिमा महोत्सव पूरी तरह से महर्षि वेदव्यास को समर्पित है। हमारे जीवन में गुरु का विशेष महत्व होता है। भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान से भी बढ़कर माना जाता है। संस्कृत में गु का अर्थ होता है अंधकार, अज्ञान एवं रु का अर्थ होता है प्रकाश, ज्ञान। गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु और शिक्षकों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। गुरु के ज्ञान और संस्कार के आधार पर ही उसका शिष्य ज्ञानी बनता है। गुरु की महत्ता को महत्व देते हुए प्राचीन धर्मग्रंथों में भी गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान बताया है। एक व्यक्ति गुरु का ऋण कभी नहीं चुका पाता है। गुरु मंदबुद्धि शिष्य को भी एक योग्य व्यक्ति बना देते हैं। संस्कार और शिक्षा जीवन का मूल स्वभाव होता है। इनसे वंचित रहने वाला व्यक्ति अल्पबुद्धि होता है। गुरु के ज्ञान की कोई तुलना नहीं होती है। हमारा जीवन गुरु के अभाव में शून्य होता है।
गुरु अपने शिष्यों से कोई स्वार्थ नहीं रखते हैं। उनका उद्देश्य सभी का कल्याण ही होता है। गुरु को उस दिन अपने कार्यों पर गर्व होता है जिस दिन उसका शिष्य एक बड़े पद पर पहुंच जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन विद्यार्थी अपने गुरु के सम्मान में अनेक गतिविधियां करते हैं। इस दिन हमारे गुरु और शिक्षक की हम आराधना करते हैं और उन्हें उपहार देकर उनका आदर करते हैं। इस दिन पाठशाला, स्कूल, कॉलेज, आश्रम और गुरुकुलों में शिक्षकों और गुरुओं के सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तथा गुरुओं के सम्मान में गीत, भाषण, कविताएं, नृत्य और नाटक किए जाते हैं। प्राचीन काल से ही भारत में गुरु और शिष्य की परंपरा रही है। भगवान शिव के बाद गुरु दत्तात्रेय को सबसे बड़ा गुरु माना गया है। इसके बाद देवताओं के पहले गुरु अंगिरा ऋषि थे। उसके बाद अंगिरा के पुत्र बृहस्पति गुरु बने। उसके बाद बृहस्पति के पुत्र भारद्वाज गुरु बने थे। इसके अलावा हर देवता किसी न किसी का गुरु रहा है। सभी असुरों के गुरु का नाम शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य से पूर्व महर्षि भृगु असुरों के गुरु थे। कई महान असुर हुए हैं जो किसी न किसी के गुरु रहे हैं। महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य, कौरव और पांडवों के गुरु थे। परशुराम जी कर्ण के गुरु थे। इसी तरह किसी न किसी योद्धा का कोई ना कोई गुरु होता था। वेद व्यास, गर्ग मुनि, सांदीपनि, दुर्वासा आदि। चाणक्य के गुरु उनके पिता चणक थे। महान सम्राट चंद्रगुप्त के गुरु आचार्य चाणक्य थे। चाणक्य के काल में कई महान गुरु हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि महावतार बाबा ने आदि शंकराचार्य को क्रिया योग की शिक्षा दी थी और बाद में उन्होंने संत कबीर को भी दीक्षा दी थी। इसके बाद प्रसिद्ध संत लाहिड़ी महाशय को उनका शिष्य बताया जाता है। नवनाथों के महान गुरु गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ, मच्छंदरनाथ थे जिन्हें 84 सिद्धों का गुरु माना जाता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि उपनयन संस्कार के बाद विद्यार्थी का दूसरा जन्म होता है, इसीलिए उसे द्विज कहा जाता है। शिक्षा पूर्ण होने तक गायत्री उसकी माता तथा आचार्य उसका पिता होता है। पूर्ण शिक्षा के बाद वह गुरुपद प्राप्त कर लेता है। गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं की कैसे करें उपासना। 1। इस दिन केवल गुरु की ही नहीं अपितु परिवार में जो भी बड़ा है अर्थात माता पिता, भाई बहन आदि को भी गुरु समान समझना चाहिए। 2। गुरु की कृपा से ही विद्यार्थी को विद्या आती है। 3। गुरु से मंत्र प्राप्त करने के लिए भी यह दिन श्रेष्ठ है। 4। इस दिन गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, साथ ही उन्हें उचित भेंट और उपहार देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त हमें करना ये जरूर चाहिए। बताएं। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इन कहानी को अपने मित्रों और बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये प्रेरणादायक कहानियां पहुंच सकें। आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली कहानी के नोटिफिकेशन मिल सकें। अगली कहानी में हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।